हेलो टॉरस। स्वागत है आप सबका मई की मंथली रीडिंग में। उम्मीद करता हूँ आपका ये अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अबंडेंस भरा गया होगा। एंड इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करना है हमें। आपकी जनरल एनर्जीज़ देखेंगे इस मंथ की, करियर में देखेंगे क्या चीज़ आ रही है, क्या मैसेजेस हैं, लव के एस्पेक्ट में, एंड फिर एंड में एक हम 2 मैसेज निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि वो आप लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बहुत कुछ कवर करना है। साथ स्टार्ट करते हैं आपकी जनरल एनर्जीज़ के साथ कि टॉरस की मई की मंथ में कैसी एनर्जीज़ हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है ये मंथ आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्प्रेड से। तो इस स्प्रेड में 2 कार्ड घिरे थे, इन पे बाद में आएंगे। बात करते हैं चैरियट की। तो इस मंथ में आप लोगों की एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि ये मंथ में एक्सटर्नल एनर्जीज़ थोड़ी सी आपके हित मतलब आपके बैलेंस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। इस मंथ चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब आप कैचअप करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि एनवायरनमेंट में बहुत कुछ क्योस है, काफ़ी कुछ चेंजिंग रैपिडली कुछ ना कुछ होते जा रहा है, एंड आप उसको कीप अप करेंगे काफ़ी अच्छे से, बैलेंस बनाकर, खुद को संभाल कर। मतलब एक वो होता है ना कि आपको पता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। तो यू आर कम्प्लीटली गोइंग इन द फ्लो। दिस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ बाहरी तौर पर होगा जिसका आप सिर्फ रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो काफ़ी बैलेंस बना के, खुद को प्रोटेक्ट करके, आसपास देख के। एंड ऑल्सो इस मंथ में दिख रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखने की ज़रूरत होगी आसपास के लोगों को डील करने के लिए। तो जितना आप माइंड से काम लेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड सेकेंडली बात करें तो इस स्प्रेड में दोनों 8 नंबर के कार्ड्स आए हैं। क्लैरिफायर्स में मैंने पूछा था, तो हो सकता है कि आप लोगों को जो इतने सारे बदलाव होंगे ना, इनमें थोड़ा सा यू विल फील बंधा हुआ। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को हेल्पलेस फील करो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब पावरलेस टाइप फीलिंग की बस जो हो रहा है वो हो रहा है, आपके हाथ में नहीं है चीज़ें कहीं ना कहीं वो चीज़। एंड अगेन यहाँ पर भी मून आया है, थोड़ा सा लोगों से अलर्ट आया है कि आपके आसपास इस समय काफ़ी टू फेस्ड पीपल हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा ईविल हैं, ये बहुत भारी शब्द हो जाएगा, लेकिन टू फेस्ड पीपल हैं आप लोगों की लाइफ में जिनको आपको पकड़ना पड़ेगा, उनको वैसे ही डील करना पड़ेगा। एंड काफ़ी चीज़ों से मूव ऑन भी दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में कि कुछ ऐसे फोर्टेज आप लोगों की एस्पेक्ट में हो सकता है, काम में हो, डेली लाइफ में हो, किसी पर्सन के साथ हो, कि बार बार आप एफ़र्ट्स कर रहे हो किसी चीज़ में एंड वो रंग नहीं ला रही। तो इस मंथ उस चीज़ से यू आर मूविंग ऑन। अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या कुछ चीज़ थी ऐसी जिस पे आप अड़े हुए थे, अडिक्ट थे कि नहीं होके रहेगा, तो और वो नहीं हो रहा। ठीक है, एंड जिस वजह से शायद पावरलेस महसूस हो रहा है, थोड़ा सा डाउट्स आने लगे हैं। तो इस मंथ की एनर्जीज़ में उस चीज़ से थोड़ा सा दूर होने को बोला गया है, थोड़ा डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, मूविंग ऑन की ज़रूरत है। उस चीज़ पर आप स्टक मत रहिएगा। अगर कोई काम नहीं बन रहा काफ़ी टाइम से तो छोड़ दीजिए उसको कुछ टाइम के लिए। बनना होगा तो वो अपने आप भी बन जाएगा बिना किसी एफ़र्ट के। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखने की आप लोगों को ज़रूरत है, लोगों की पहली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। एंड दूसरा, हेल्पलेस मत फील करिएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ में ऐसा है कि आप ऐसा फील कर सकते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी है कि आप एकदम प्रोटेक्टेड हैं, आप एकदम वॉरियर माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने ऊपर डाउट्स आएंगे इस मंथ, सेल्फ डाउट्स आएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आप लोग महसूस करोगे, खुद पे भरोसा ना हो उतना।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर आप वर्क करिएगा, वो चीज़ गलत होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ क्योंकि रियलिटी में यू आर अ वॉरियर, आप लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज करोगे। आपके क्रिपलिंग डाउट्स, क्रिपलिंग थॉट्स, ये फियर्स जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये आपको लेट डाउन करेगी। तो मेक श्योर कि आप इस ट्रैप में ना पड़ें, खुद पर विश्वास रखे रहें क्योंकि यही सच्चाई है। यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मंथ एंड अंदर की थिंकिंग से अफेक्ट ना हुए। सेकंड स्प्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट इज़ डिफीट, सेकंड इज़ विक्ट्री, दोनों ही ऑपोजिट हैं। तो पहले इसके लिए हम लोग और पूछ लेते हैं कि ये किस एस्पेक्ट में है, विक्ट्री एंड डिफीट। एस्पेक्ट में आया है तालिस्मान, सॉल्यूशन, चाबी हमें कहते हैं ना, ताले की चाबी। सॉल्यूशन में ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में ऐसा होगा कि आप हिट एंड ट्राई करेंगे एंड बार बार वो चीज़ अगर नहीं भी होगी ना, बाद में फिर सक्सेस मिलेगी उसमें आफ्टर अ डिफीट। तो जो भी ये चीज़ है, जो भी सॉल्यूशन अगर आपके लाइफ में किस समय कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको सॉल्यूशन आपको मिले, ठीक है। इस चीज़ को आप पिछले एस्पेक्ट से कंफ्यूज मत करिएगा जिसको आप लॉन्ग टर्म परस्यू कर रहे थे, वो वाली चीज़ नहीं कह रहा मैं, दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा उसमें यू विल बी एट विक्ट्री। आप लोगों को एक सक्सेस की भनक लगेगी उस एस्पेक्ट में, बार बार एक कोशिश करने के बाद मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ट्राई में ही सक्सेस क्रैक हो जाएगा। तो रिपीटेड आप एफर्ट्स करेंगे, उसके बाद विक्ट्री दिख रही है। तो करना पड़ेगा एफर्ट्स। फर्स्ट बारी में उम्मीद करके हिम्मत मत हारिएगा, बस मैं ये बोलूँगा आप लोगों को। एंड थर्ड स्प्रेड की हम लोग बात करें, इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल। ये दो कार्ड्स देख के बहुत ही एक स्टेबलनेस, एक मैच्योरिटी दिखती है लाइफ में कि चीज़ों को लेके आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। यू विल बी पेशेंट दिस मंथ। पेशेंस अपने आप ही होगा आप लोगों में, कोई इतनी जल्दी आपको हिला नहीं पाएगा, इतनी जल्दी आप अग्रेसिव नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आप स्थिर रहोगे, काम एनर्जीज़ हैं इस मंथ आप लोगों की। आउटसाइड वर्ल्ड में मैं बात करूं कि मौके आएंगे एंड आप उनको ग्रैब करेंगे। तो एक वो जो है, हम लोग कहते हैं ना, वो हेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं कि हड़बड़ी, हबड़ा तबड़ी, इम्पेशेंस, वो चीज़ नहीं होगी इस मंथ। हर चीज़ में यू विल बी पेशेंट, पीस ऑफ माइंड रहने वाला है इस मंथ आप लोगों का। तो सुख चैन रहेगा लाइफ में एंड इमोशंस को काफ़ी अच्छा हैंडल करोगे। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि इस महीने आप वोकल ज़्यादा रहने वाले हो, आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, काफ़ी एक्सप्रेसफुल पर्सनालिटी होगी इस बार। जो भी मन में चल रहा है आप उसको बोलेंगे ज़रूर। अगर किसी चीज़ से किसी चीज़ को अगर दिल गवाही नहीं दे रहा तो आप बार उसको सोसाइटी के प्रेशर से नहीं मानेंगे, मतलब आपको जो सही लगेगा आप वो करोगे। एंड जो लोग वो ना रैट रेस में चल रहे हैं तो बस हम भी एमलेसली भाग रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी इस मंथ। आपको जहाँ मन करेगा, जहाँ आपको अच्छा लगेगा आप वो करोगे और डंके की चोट पे करोगे। तो खुद के साथ वो ऑटोमेटिकली एक कामिंग एनर्जीज, एक पीसफुल एनर्जी दे रहा है कि मतलब एक वो होता है ना कि भैया दुनिया की नज़रों में अच्छा नहीं बनना, बस मुझे अपनी चैन की नींद चाहिए, वो मिलेगी, मेरे को उतना गवारा है। वो वाली एनर्जी आप लोगों की आई है कि एक पीपल प्लीज़र अगर आप थे तो इस महीने नहीं दिख रहा। इस महीने यू आर फोकसिंग ऑन योर पीस, जो आपको सही लग रहा है, जो करके आपको दिल को अच्छा लगता है, जो करके सुकून मिलता है, अब वो एक्टिविटीज़ करोगे वॉलंटरीली। तो सेल्फ़ लव मैं बोलूँगा, सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की भाड़ में गई दुनिया, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगा। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं खुद के पे एंड पेशेंस, कामिंग एनर्जीज़ हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मन मर्जी करेंगे किसी को हर्ट करके, वो भी नहीं होगा। काफ़ी एम्पैथेटिकली आप अपनी बात को रखेंगे, विदाउट हार्मिंग अदर्स, विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स, आप खुद का ख्याल रखेंगे। एंड बहुत अच्छी एनर्जीज़, बहुत मैच्योर एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। ग्राउंडेड अर्थ है, अर्थ में तो वैसे ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी होती है, तो इस मंथ भी वो चीज़, वो एलिमेंट और ज़्यादा उभर के आ रहा है आप लोगों का। एंड हमारा लास्ट स्प्रेड है इसमें लवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ रोमांस। लव कि अपनी फीलिंग्स को हथेली पे रखें, मतलब
आपका कोई पार्टनर है, स्पाउस है, तो उससे यू विल बी मोर इंटरेक्टिव, मोर एक्सप्रेसिव, एंड लोगों के प्रति भी जनरली मैं बोलूँगा कि एक काफ़ी सद्भाव रहेगा लोगों के लिए, कि मतलब सबका भला हो और अपना भी भला हो। वो वाली एनर्जीज होती है ना, कि वो जो जलन, ईर्ष्या और उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं वो विक्टिम माइंडसेट, वो चीज़ें ये मंथ आप छोड़ दोगे तो सबका अच्छा सोचोगे एंड अपना भी बहुत अच्छा सोचोगे। बहुत ही लविंग पर्सनालिटी आएगी, काफ़ी गिविंग पर्सनालिटी होगी इस मंथ आप लोगों की, गिविंग एनर्जीज आ रही हैं। एक सेल्फ आइसोलेशन में शायद अगर आप पहले कभी रहते थे तो इस मंथ नहीं दिख रहा, यू विल ओपन अप मोर, थोड़ा सा आप खुलेंगे अपने आप को भी एंड लोगों को भी जानेंगे, एंड काफ़ी कुछ आपके थॉट्स एंड आपकी ओपिनियंस आप मेक श्योर करेंगे कि सामने वाला समझे, सुने। तो बहुत अच्छी एक थॉट प्रोसेस दिख रहा है आप लोगों की माइंडसेट में, कि डिस्पाइट लाइफ में बहुत कुछ क्योस दिख रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़रिए, कि भैया कुछ ना कुछ आप कोप अप करते ही रहेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन उसमें भी मेंटल पीस है, मेंटल कामनेस है एक, एंड एक स्टेबिलिटी भी है। इस इस हबड़ा तबड़ी में भी स्टेबिलिटी है। आउटसाइड वर्ल्ड में ज़रूर थोड़ा सा आप लोगों को केओस एंड अडेप्टिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन अंदर से माइंड सुकून में रहेगा फिर भी। तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत डायनामिक एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं जनरल एनर्जीज़ में हम लोग कि कैसा रहने वाला है ये मंथ टॉरस के लिए। ट्रिगर एंड नर्चर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया भी था, ये ट्रिगर है, ये नर्चर है एंड ये ट्रिगर है। एंड जैसा मैंने बताया भी था कि इस बार इमोशनली मैच्योर रहोगे, कोई आसानी से हिलाया नहीं पाएगा आप लोगों को, गुस्सा नहीं दिला पाएगा। वही चीज़ मैं बोलूँगा कि इस मंथ आप लोगों ने अपने इमोशंस को, मेंटल पीस को बहुत अपना ना एक सुपर पावर, एक एडवांटेज पे लेके चल रहे हो इस मंथ आप लोग, कि कोई भी आएगा, कोई भी अगर तंग करने की कोशिश करेगा तो वो आपको हिला नहीं पाएगा, कि चिढ़ा दे आपको या आपसे बदतमीज़ी कर जाए, कुछ भी ट्रिगर कर जाए आपको, तो कोई ट्रिगर्स नहीं दिख रहे। आप लोग इतने आगे बढ़ गए हो, अपने आप पर आपने इतना काम किया है कि आप सामने वाले को उतनी पावर ही नहीं देते कि वो आपको गुस्सा दिला सके। तो वो बहुत अच्छी चीज़ आई है कि आपने अपनी ट्रिगर्स को संभाल लिया है, खुद ही आपने हील किया है। एंड आप, वो कहते हैं ना कि हम लोग एक ही खंजर से बार बार नहीं घुपते, तो वो सेम ट्रिगर्स बार बार आप लोगों को अब परेशान नहीं करेगा इस मंथ। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है कि आप ग्रो होंगे इस मंथ, आप लोग पर्सनालिटी में ग्रोथ आएगी, आप खुद महसूस करेंगे। थर्ड कार्ड आया था हमारे पास बॉडी, तो मैं बोलूँगा कि इस मंथ आप लोग अपनी बॉडी का भी ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहेंगे, सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे आप लोग कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बॉडी वेट है, मतलब जो भी, अगर कोई हेडेक है, बैक पेन अगर कुछ भी है, तो आप और केयरफुल रहेंगे अपने लिए, अपनी बॉडी की तरफ आप काफ़ी नर्चरिंग रहेंगे, काफ़ी संभालेंगे खुद को, हेल्थ कॉन्शियस रहोगे इस मंथ, तो वो आपकी हेल्थ को ऑब्वियसली बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। एंड बहुत अच्छा रहने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ज़रूर हेक्टिक रहेगा, ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो, सब कुछ ठीक रहेगा, संभालते रहना। बस सेल्फ डाउट्स आ सकते हैं इस मंथ आप लोगों को, उस पर ख्याल रखिएगा। ऐसे डाउट्स को इनमें गिव इन मत करना, इनकी एनर्जीज़ को बढ़ाना मत। अपनी ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट, सेल्फ सैबोटाजिंग नेचर एक जो होता है ना हमारा, कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, वो फीलिंग आ सकती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, है ना, कि मेरे को तो बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया। तो एक काइंड ऑफ सेल्फ पिटी महसूस कर सकते हो, तो वो मत करना। स्पेसिफिकली आया है, वार्निंग है ये, ठीक है। एंड अब जानते हैं आप लोगों का करियर एस्पेक्ट कैसा दिख रहा है इस मंथ में, टॉरस का करियर एस्पेक्ट फॉर मे।
6 में से 5 स्वॉर्ड आर्काना के कार्ड आए हैं आप लोगों के करियर में अगेन। ओके ठीक है, करियर में ये मंथ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। कि पहली बात तो ये कि करियर में ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं काफ़ी। हो सकता है आप जो भी एम्प्लॉयमेंट आपकी है, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप डाउट्स आने शुरू हो जाएं। जैसा मैंने बताया भी था जनरल एनर्जीज़ में कि डाउट्स आएंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ कितनी हुई है, मैं किस रफ्तार पे मैं जा रहा हूँ, आगे 10 साल में क्या होने वाला है ऐसी स्पीड पे। तो काइंड ऑफ वो वाले थॉट्स आने वाले हैं एंड पैनिक कर सकते हो घबरा के कुछ भी कि सब कुछ सही चला लेकिन एकदम घबरा गए, एकदम से एक वो रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है ना। तो एक काइंड ऑफ फिर आप उसमें एकदम अग्रेसिव हो जाओ और प्रैक्टिकल मतलब और घुस जाओ अपने काम में और अपना कंसंट्रेशन, वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, ठीक है ना। थोड़ा मेंटल आपका इस समय स्वॉर्ड्स आर्काना बहुत सारे आए हैं, तो मैं बोलूँगा कि मेंटली बहुत कुछ चलेगा टू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। काफ़ी कुछ आप लोग सोचोगे, दिमाग लगाओगे बढ़ोतरी के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, एनीथिंग। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ फिर भी दिख रहे हैं आप लोगों में कि करियर में भी हो सकते हैं ये, या करियर में कोई आपका चहीता हो सकता है ये कि जिस पर आप काफ़ी ट्रस्ट करते हो। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका कोई राइट हैंड हो जिस पर आप काफ़ी ट्रस्ट कर रहे हो एंड सडनली इस मंथ आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ आने शुरू हो जाएं, थोड़ा सा आपको लगे कि ये गेम खेल रहा है मेरे साथ, तो वो वाली एनर्जीज़ भी दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। एंड करियर में शिफ्ट भी दिख रहा है। देयर आर चांसेस कि अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या कुछ आप ट्रांसफ़र करना होना चाह रहा है करियर में तो होगा, क्योंकि मूविंग ऑन का कार्ड आया है, शिफ्ट का कार्ड आया है। एंड प्रेजेंटली जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ हो सकता है आपको बंधा हुआ फील हो। ये दोबारा कार्ड आया है हमारे पास एंड थोड़ा सा एंड इस कार्ड की स्पेशलिटी ही यही है कि जो भी कहानी बना रखी है इस लेडी ने, आप देखेंगे अपने मन में ही है, आसपास में कोई ख़तरा नहीं है। ये चाहे तो यहाँ से वॉकआउट कर जाएगी लेकिन आंखें खोलनी पड़ेंगी उसके लिए। तो बात इतनी सी है कि टेंशन्स दिख रही हैं लेकिन टेंशन्स ज़्यादातर ये दिमागी हैं, रियलिस्टिकली नहीं है। कोई ऐसा परेशानी नहीं दिख रही जॉब में, बस आपने खुद ही बना ली परेशानी कि कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, कुछ ये नहीं हुआ, कुछ वो नहीं हुआ। एंड उसके बाद उस परेशानी से सोच सोच के कुछ ना कुछ कर मतलब माइंड में दिमाग लगा लगा के आप कुछ फिर करेंगे। तो वो चीज़ कैसे पे ऑफ होगी वो आपके करने पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत साफ दिख के आ रहा है कार्ड्स में कि करियर में इस समय आप खुश नहीं हैं एंड जिस वजह से आप एफ़र्ट्स करेंगे और बढ़ाने के लिए उसको। एंड मूविंग ऑन शिफ्ट्स दिख रहे हैं। हो देयर आर चांसेस, काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप स्विच करें अपने करियर में कुछ ना कुछ। हो सकता है कोई अप्रोच स्विच कर दें आप, अगर जॉब ही ना करें। मैं स्विच से मतलब है मेरा कि कुछ चेंज करेंगे अपने करियर में आप लोग इस मंथ, क्योंकि जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको चाहिए थे वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं आ रहे। तो काइंड ऑफ एक अनहैप्पीनेस है जो बॉदर कर रही है, एक लैक ऑफ सक्सेस मैं बोलूँगा, एक लैक ऑफ विक्ट्री मे बी, कि बार बार वही चीज़ तो वो खल रही है इस समय। तो अब आप उसको चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर ज़रूर मारेंगे इस मंथ करियर में, बहुत दिख के आ रहा है। एंड करियर में मैं बोलूँ लास्ट कार्ड में कि धोखे का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आया है कि करियर में आप जिस पे ट्रस्ट कर भी रहे हैं ना कि बैक स्टैब, जैसा कि कार्ड में आप खुद ही देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना। और जैसे कि एनर्जीज में आ भी रहा था कि आप नहीं कर रहे हो किसी पे फेथ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आंखें खुली रखना, इमोशंस में आके गलती मत करना किसी भी चीज़ की। कि जो भी पर्सन है जो बहुत लॉयल, आप जिसको अपने वेल विशर समझते हो कि भैया ये तो अपना है, ये तो पुराना है, ये तो बहुत पहले का साथी है मेरा, ये नहीं मेरे को ये नहीं मुँह मोड़ेगा मेरे से, ये नहीं करेगा मेरे साथ, तो वो वहम दूर कर लेना अपना। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ करियर। देयर आर चांसेस कि करियर में आप किसी को अपनी बात जाके बताएं, वो उस बात को गलत इस्तेमाल करके किसी तीसरे को बता दे आपके ख़िलाफ़। तो बी अवेयर ऑफ सच पर्सन। ये आप लोगों का बहुत ही काइंड चहीता होगा जिस पे आप जिसकी पर्सनालिटी आपको ऐसी लगती होगी कि भैया ये तो बहुत ही
साफ दिल का है, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा बंदा है, ये नहीं है। थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये आपको हर्ट कर सकता है इस मंथ करियर में। थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है, जैसा बैक ऑफ द कार्ड में मैंने अभी शफल नहीं किया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, थोड़ा बर्डन महसूस हो सकता है करियर में, करियर में बहुत कुछ आप चेंज करना चाह रहे होंगे, जिससे कि लाइफ में बेटरमेंट बहुत जल्दी से आए, रैपिडली आए। तो करियर में एफ़र्ट्स दिख रही हैं, करियर में विलिंगली एफ़र्ट्स दिख रही हैं कि आप कुछ ना कुछ डिफरेंस इन अप्रोच ज़रूर रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर। एंड उसके बाद आप कहाँ लैंड अप होंगे वो डिपेंड करता है, लेकिन कुछ नया ज़रूर करोगे इस चीज़ से हटने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए। तो देयर विल बी एफ़र्ट्स। एंड अब हम लोग देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ में क्या चलने वाला है इस मंथ। टॉरस की लव लाइफ और मे फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस, एम्परर, कपल कार्ड। तो एनर्जीज़ में लव लाइफ में तो बहुत अच्छी आई हैं कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन, पार्टनर में आप लोगों के पार्टनर से रिलेशन में सुधार आएगा और अच्छा होगा रिलेशन, ट्रस्ट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लॉयल्टी भी रहेगी, बहुत अच्छा दिख रहा है। काफ़ी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के बीच में। तो मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि दो पहियों पे जैसे गाड़ी चलती है, तो दोनों ने दोनों पहिए संभाल रखे हैं, तो एफर्ट्स रिलेशन में दोनों की तरफ से होंगी। एंड यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड इन योर मैरिटल लाइफ, रिलेशन में आप हो तो उसमें बहुत अच्छी, बहुत सेटिस्फाइंग एनर्जीज आ रही हैं। सेटिस्फाइंग की बात करें, मटेरियल हैप्पीनेस एंड 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था हमारे पास, यहाँ पे फिर आ गया है। एंड मैं बोलूँगा कि इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ पेशेंस आने वाला है, थोड़ा सा ठहराव आएगा लव लाइफ में। अगर लव में चेजिंग ज़्यादा हो रही थी, तो इस बार चेजिंग ख़त्म होकर अट्रैक्ट करने में आप लोग ज़्यादा विश्वास रखोगे कि अब भागना नहीं किसी के पीछे, अब खुद को ऐसा वर्जन बनाना है कि लोग अपने आप आ जाएं बात करने। तो एक शिफ्ट इन योर विजन वो आएगा, काफ़ी एक खुद पे बहुत हैप्पीनेस रहने वाली है। खुद से भी खुश रहोगे, पार्टनर से भी खुश रहोगे। अगर किसी को खोजने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप सिंगल हैं एंड किसी से बातचीत में हैं, तो उससे भी बातचीत बहुत अच्छी दिख रही है। लव के मामले में ये महीना बहुत एफर्टलेसली पॉजिटिव है, ठीक है। चैरियट का कार्ड येट अगेन, 4 ऑफ कप्स। तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे फोटे ऐसे हैं आपके पार्टनर के जो शायद आप पहले अनदेखा कर रहे थे। एंड बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं ऐसे, या खामियां, या नेचर था ऐसा जिसको शायद आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, या जिसको आप अनदेखा कर जाते थे। तो इस बार आप अपने पार्टनर को और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। या हालांकि आपकी खुद की लाइफ में इस समय इतना दिख रहा है, हलचल दिख रही है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है कि अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है तो मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा वो वाली एनर्जीज नहीं है पार्टनर की तरफ। यू आर विलिंगली ट्राइंग योर बेस्ट टू मेंटेन दिस रिलेशन। बहुत अच्छा एक ट्रस्ट दिख रहा है, खुद को गार्ड भी करा हुआ है एट द सेम टाइम। एक लव में ऐसा भी नहीं है कि सेल्फलेस लव हो गया पार्टनर के लिए, एकदम बिछ गए, जो पार्टनर कह रहा है वो भी नहीं होगा। लव होगा रिस्पेक्टफुली, एक बाउंड्रीज़ में होगा लव, ठीक है। एक वो जो दायरा ज़रूरी होता है दोनों पार्टी के बीच में, वो दायरा ज़रूर रहेगा, हेल्दी रहने वाला है ये मंथ इन टर्म्स ऑफ लव विल बी हेल्दी। तो बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा, बहुत कुछ, मतलब लव आपकी सपोर्ट रहेगा इस समय। बैक ऑफ द कार्ड में हाई प्रीस्टेस आया है। जैसा कि मैंने बोला था, यू विल बी गार्डिंग योर सेल्फ। आप लोग अपने पार्टनर से इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें छुपाएंगे उनको ओपन नहीं करेंगे, उनके खुद के बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन
पार्टनर से आप ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, देखो एक्सप्रेस ज़रूर करोगे अपनी बातों को, लेकिन कुछ अपने ऐसे बातें, आपकी खुद की बातें जो शायद आपको पता है कि अभी सही टाइम नहीं है बताने का, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर छुपाओगे। देयर आर चांसेस कि थोड़ा सा ये फाइट ज़रूर हो सकती है लव लाइफ में कि आप कुछ छुपा रहे हो तो सामने वाला सेंस कर जाए कि भैया तुम कुछ बता नहीं रहे हो, क्या है ऐसा। तो वो चीज़ दिख रही है, थोड़ा सा उस चीज़ पर आप लोग अवेयर रहिएगा। बाकी खुद से एनर्जीज आपकी बहुत गार्डेड हैं, लविंग है, केयरिंग है, एट द सेम टाइम खुद को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि सामने वाला हर्ट कर जाए, उतनी भी वल्नरेबल आप नहीं रहने वाले अपने पार्टनर के सामने। तो बहुत बाउंड्री, हेल्दी दायरा दिख रहा है पार्टनर के साथ, एक ट्रस्ट दिख रहा है, एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब आपको पता है कि इस पर्सन को क्या पसंद है, इसको कैसे हैंडल करना है, मतलब यू नो क्या कह के इससे काम निकलवाना है, क्या चीज़ें इसको सही लगती हैं, वो सारी बातें सब दिख रहा है। जैसे मैंने बोला भी था कि एंड शुरुआत में मैंने बोला था कि माइंड बहुत स्मार्ट रहना ज़रूरी होगा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स ज़रूरी होगी, वो आप खेलेंगे, लव लाइफ में दिख रही है। तो यू विल बी माइंडफुल, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी थोड़ा सा और देख लेते हैं लव लाइफ में जल्दी से। गुड फॉर्च्यून, लव लाइफ अच्छी है। जैसा मैं बता ही रहा था कि लव लाइफ इस बार इस मंथ में बहुत सुकूनदायक रहेगी। गुड फॉर्च्यून, लव में आपको ज़्यादा कलेश नहीं होंगे, सीधी बात बोलूँ तो कलेश ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत अच्छा ट्रस्ट दिख रहा है। अफ्लुएंस, ओहो, पीछे बैक ऑफ द कार्ड में अफ्लुएंस, लव में बहुत अबंडेंस है। देयर आर चांसेस कि इस मंथ आप लोग अपना पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तो अपना सोलमेट, अपना पार्टनर से ज़रूर मुलाकात होगी किसी न किसी रूप में। और अगर आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो अपने पार्टनर से बहुत ही जॉयस, बहुत ही खुश रिलेशन रहेगा। काफ़ी एक दूसरे से एकदम सेटिस्फाइड रहने वाले हो। लव में तो बहुत अच्छा निकल के आया है, लक आपके फेवर में रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव, एंड अपर हैंड आपका रहेगा रिश्ते में कहीं ना कहीं, एंड लव में बहुत अच्छा है। अब हमारा लास्ट पार्ट है यूनिवर्स मैसेज। मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगा एंड आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, एंड आपकी निगाह जहां पर भी रुके कंसिडर करिएगा कि वो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए था। तो स्टार्ट करते हैं टॉरस के लिए मई मंथ के लिए मैसेज। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहला, ये दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि इन मैसेजेस से आपको रेजोनेट हुआ होगा, जो सुनने की शायद आपको ज़रूरत थी इनमें आपको मिली होगी वो बात। एंड इसी के साथ हमारे मई के महीने में सारे सेगमेंट हमारे पूरे होते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आई ये वीडियो, गाइडेंस सही मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड कमेंट्स में बताइएगा कैसे रही वीडियो, कैसा रहा मंथ आपका। एंड मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।